प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट जनता के सुपुर्द करेंगे। पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। बीजेपी विधायक विनोद भ्याना का कहना है कि प्रधानमंत्री उसी दिन यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की नींव भी रखेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भ्याना से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इनसे जानते हैं कि अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी देखिएगा बस साहब, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। पूरे हरियाणा प्रांत के सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़े बड़े 2 प्रोजेक्ट लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिसार आ रहे हैं। वहाँ हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जहाँ वो हिसार एयरपोर्ट जनता के सुपुर्द करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं सबसे खुशी की बात यह है कि वहाँ उसी दिन पहली फ़्लाइट हिसार से अयोध्या के लिए रवाना होगी, जिसकी टिकट जैसे ही विंडो खुली 2 घंटे में सारी की सारी टिकट भी सेल हो गई। और वो पहली फ़्लाइट हमारी जाएगी हिसार से अयोध्या के लिए। और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि वो उद्घाटन करने के बाद एक बहुत बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और मेरा अनुमान है कि लाखों व्यक्ति, क्योंकि अकेले हाँसी से ही मेरी ड्यूटी लगी है कि कम से कम 8-10 हज़ार आदमी लेकर के आने हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत हल्के और बहुत कई जिलों से लोग आएंगे, तो लाखों की संख्या भी इकट्ठी होगी। और हरियाणा की जनता पलक पावड़े बिछा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है, क्योंकि वो एक हिसार में एयरपोर्ट और दूसरा यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट की भी नींव रखेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। इससे हरियाणा को आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, विकास करने के और आयाम मिलेंगे और रास्ते खुलेंगे। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़े तोहफे हरियाणा को देने का उसी दिन फैसला किया है। और साथ के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ये सब कुछ हो रहा है। वो प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के साथ विशेष प्यार है, विशेष लगाव है। और जिसका उदाहरण आपके सामने है कि एक ही दिन में 2 जगह जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा अक्सर होता नहीं। प्रधानमंत्री जी एक दिन के जब निकलते हैं तो एक ही जगह का दौरा करते हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में 2 जगह आ रहे हैं और दोनों जगह ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे। भ्याना जी, आपने अधिकारियों की बैठक भी ली है। बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए आपने? देखिए, बैठक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ली है और हमने अपने लेवल पे, हमने भी अपने स्तर पे ली है। और सबकी ड्यूटियां लगी हैं। सब जहां जनता को बैठाने की बात है, जहां तैयारियों की बात है, जहां सफाई की बात है, हर एक अधिकारी की अलग अलग ड्यूटी लगी है। हमारे डीसी साहब और हमारे एसपी साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं। वहाँ सारी तैयारियाँ, पंडाल की तैयारियाँ, उद्घाटन की तैयारियाँ बहुत बढ़िया ढंग से देख रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हिसार में भी होगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में भी होगा। और इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। हमने संगठन में भी चर्चा कर ली है, संगठन की बैठक भी ले ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ले ली है। विधायक दल की बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले ली है, अधिकारियों की बैठक भी ले ली है। हमने भी अपने स्तर पे अधिकारियों की बैठक ली है और सबको साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर स्तर पे हर इंतजाम पूरा होना चाहिए। भ्याना जी, अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की भी बैठक ली। उस बैठक में विधायकों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? एक तो सभी विधायकों ने अपने अपने, क्योंकि हरियाणा में 2 जगह पे आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 27 ज़िले हैं।
मेरे को लगता है कि 14 जिले हिसार में लगाए हैं और 13 जिले यमुनानगर में लगाए हैं। सभी विधायक हाजिर रहेंगे और विधायकों की जिम्मे ये भी ड्यूटी लगी है कि वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को लेकर के आएँ, जिसमें क्योंकि मेरा हांसी क्षेत्र एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, मात्र 10-12 किलोमीटर पे मेरे यहाँ से एयरपोर्ट है। तो हमारी भी ड्यूटी लगी है कि हम मैक्सिमम लोग लेके आए। मैं समझता हूँ कि मेरे हांसी क्षेत्र से कम 10,000 लोग उस दिन उस सभा में पार्टिसिपेट करेंगे। 10,000 लोगों की भीड़ हांसी क्षेत्र से जाएगी। इसी तरह से हमारे यहाँ बरवाला है, हिसार है, नलवा है, आदमपुर है, उकलाना है। हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र से अच्छी खासी भीड़ आने वाली है और आस पड़ोस के ज़िले से, जींद से, भिवानी से, फतेहाबाद से, सरसा से, इन जिलों से भी बहुत अच्छी सी भीड़ आने वाली है। ज़बरदस्त रैली होने वाली है। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधायकों की बैठक ली है और विधायकों की प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ड्यूटी भी लगाई गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।